Hello students, good morning. Welcome in NS classes all of you, and I am your English teacher Neetu ma'am. Today we are going to start our further classes about the correct forms of the verb. This is our topic and in the sub part of present simple tense PST के बारे में हम आज पढ़ेंगे. हम लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. उन कुछ रूल्स को मैं अभी वापस आपको रिवाइज करवाऊंगी. जैसे कि अपना फर्स्ट रूल जो अपन ने वहाँ पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है पीएसटी में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी यूज़ होती है, डू और डज. और हमने ये भी पढ़ा कि डू और डज जो है वो ओनली किस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ होती है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है. देखिए इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए. कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से है, सिंपल कौन से हैं. तो जहाँ हम कोई चीज़ मना कर रहे हैं किसी चीज़ें वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, या हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. और सिंपल सेंटेंस जिनमें दोनों ही चीज़ें नहीं हैं वो सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं हमें. और उसके बाद जो सेकंड रूल्स हमने पढ़ा था कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है. सिंगुलर सब इसका मैंने आपको भी एग्जाम्पल समझाया था पूरा अच्छे से. आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो हमें प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है. अब यहाँ आपको जो दिक्कत आ सकती है वो ये आ सकती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमें पता होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हम नंबर्स में बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि गर्ल का गर्ल्स हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया, बॉक्स का बॉक्सेज हो गया. पर अब सिंगुलर वर्ब्स का हम कैसे पहचानें, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बेस फॉर्म होता है आपका फर्स्ट फॉर्म से वर्ब्स के अंदर वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में दिया हुआ होता है. और हमें उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है हमारे द्वारा. जैसे देखिए मान लो फॉर एग्जांपल आपने गो में जोड़ा गोज, गिव में जोड़ा गिव्स. ये क्या किया आपने गो और गिव हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेस फॉर्म है. बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जिन्हें आप बोलते हो एक ही बात है, ठीक है. बेस फॉर्म है और इनको अब मैंने सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, वो में ई एस लगाया और गिव में एस लगाया है और यहाँ ये सिंगुलर बना दी गई है. तो इस तरीके से हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है. और सिंगुलर वर्ब्स को बनाने के लिए हमें बेस वर्ब की जो बेस फॉर्म्स होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, एस या ई एस लगाना होता है. अगर आप इसे याद रखना चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये रूल्स जो है आपका, आप ध्यान दीजिए इस पर, ये रूल्स आपका जस्ट अपोजिट रूल है. जस्ट अपोजिट रूल है. उस रूल को किस तरीके से जस्ट अपोजिट है आप देखिए. आपको मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने दिया बॉक्स का आपको अगर प्लूरल बनाना है तो आपने बनाया बॉक्सेस. लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ वर्ब दी गो, तो गो का सिंगुलर आपने बनाया गोज. गो का सिंगुलर क्या बना अपना, गोज. गो का सिंगुलर बनता है गोज. अब देखिए कितना अपोजिट है. ये है आपके पास प्लूरल और यहाँ है आपके पास सिंगुलर. हो गया जस्ट अपोजिट. जब आपको बॉक्स का प्लूरल बनाना था तो आपने एस ई एस लगाया, जो भी ई एस आपने लगाया. और अब जब आपको गो का प्लूरल सिंगुलर बनाना है, गो को आपको प्लूरल नहीं बनाना, गो को आपको सिंगुलर बनाना है और सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें ई एस जोड़ा. तो जस्ट अपोजिट है. तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों रूल्स को कि हमें किस तरीके से वर्ब्स को प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में रखना है. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पीएसटी पूरा प्रेजेंट जो आपका सिंपल टेंस है वो पूरा कंप्लीटली इसी ही रूल पर जो है वो डिपेंड है. इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए. फिर हमने जो आगे हम पढ़ने जा रहे थे वो है
यूजेस ऑफ पीएसटी। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम पीएसटी में ही यूज़ करते हैं ओनली, और उन सिचुएशंस को अब वन बाय वन मैं लिखती जाऊंगी और आप मेरे साथ साथ उन्हें नोट डाउन करेंगे। सिचुएशन फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य जिन्हें आप बोलते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर ने दी है, नेचर ने हमें प्रदान की है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते और उन्हें हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, तो हमने इसको इंग्लिश में लिखा द सन rises in the east। यहाँ rises हमने जो वर्ब भरी है वो rise जो है आपकी बेस फॉर्म है, और इसको देखिए, अब ध्यान से देखेंगे कि rise बेस फॉर्म में हमें दिया हुआ रहता है एग्जाम में, और हमें अब इसका करेक्ट वर्ब भरना है यहाँ। तो करेक्ट वर्ब हमने यहाँ rises भरा, यानी किसके अनुसार भरा, ये सन के अनुसार। सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब हमें राइज जो बेस फॉर्म है उसका सिंगुलर बनाना है, और इसका सिंगुलर बनाकर हमने यहाँ पर राइजेज भर दिया गया है। कि मैंने अभी आपको समझाया था कि वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ना है, और जिन वर्ब्स के अंदर ऑलरेडी ई है उन्हें हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ हमें एस ही लगाना है। तो अब यहाँ अपना जो करेक्ट वर्ब्स क्या हुआ, राइजेस। यहाँ मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है। यहाँ कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपसे नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस है। और सबसे पहले अब देखिए, आप एक चीज़ पे गौर कीजिए कि जब हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भर रहे हैं तो हम 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहला, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस किस टाइप का है। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स उसमें कौन सी आनी है। ये तो चलो टेंस ऐसा है कि हमें सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, लेकिन जैसे जैसे हम सब पार्ट्स के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब्स भी लर्न करनी पड़ेगी साथ में। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में जो टेंस के को डिनोट करेंगे। टेंस, अब देखिए आप टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पीएसटी का सेंटेंस है। तो इसके लिए हमने सिचुएशन दी है कि सिचुएशन जब यूनिवर्सल ट्रूथ की हो तो वो सेंटेंस में आप जो फॉर्म्स भरेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही आपको भरनी है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा है। क्वेश्चन क्या मिल रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन है कि यहाँ से ये आपको नहीं दिया जाएगा और यहाँ आपको एक फिल करना है, और आपके पास बेस फॉर्म आपको दी हुई रहती है राइज। बेस फॉर्म राइज है। अब मैंने आपको पहले से 3 स्टेप्स बताई हैं कि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस और हेल्पिंग वर्ब, इन 3 चीज़ों का हर समय ध्यान रखना है। तो अब टाइप ऑफ सेंटेंस अपने को पता है कि ये सिंपल है। अब चलते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो अब अपने को कॉमनली पता है कि सूरज उगता है पूर्व में, पश्चिम में छिपता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है तो ये पीएसटी का सेंटेंस है। और पीएसटी में हमारा जो रूल्स फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस में नो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर, हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है, और जो वर्ब है उसका हमें सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट है द सन, सिंगुलर, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर भरनी है, और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल में दी हुई होती है, और इसका सिंगुलर जो है वो यहाँ हम फिलअप करेंगे राइजेस। क्लियर।
इस तरीके से इन सिचुएशन का हमें कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको आगे की सिचुएशन बताते जाऊंगी। आप इसे तुरंत साथ साथ में नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आगे वाली सिचुएशन लिखेंगे हैबिचुअल एक्शन। सेकंड जो सिचुएशन है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी जिन व्यक्तियों को जो हैबिट अपन अगर किसी की बताते जाते हैं तो ये इसी टेंस के अंदर अपने पास सेंटेंस आएंगे। जैसे ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस मैंने बोला ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। हाँ, तो वो डेली सुबह सुबह वॉक करता है, ये उसकी हैबिट है, डेली की हैबिट है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो हैं वो पीएसटी में ही आएंगे। और यहाँ जो अपनी बेस फॉर्म है वो है वॉक। बेस फॉर्म वॉक है, उसका हमने प्लूरल सिंगुलर बनाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड यूजेस है कि जब हम कभी कमेंट्री कर रहे हैं या मतलब अपनी आंखों से जो हम सामने देख रहे हैं और उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें पीएसटी सेंटेंस को ही यूज़ करना है। जैसे आपने बहुत बार क्रिकेट कमेंट्री सुनी होंगी, तो आप उसमें किस तरीके से जो कमेंट्रेटर हैं कमेंट्री या आप हिंदी में इसे बोल सकते हैं आंखों देखा हाल। जब आप कभी कहीं बोल रहे हैं आंखों देखा हाल, यानी जो सामने आप देख रहे हैं और उसी जो आप सामने देख रहे हैं उस सामने देखे हुई चीज़ को आप जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसी टेंस में आप डिस्क्राइब करेंगे और इसी सेंटेंस को हमें यूज़ करना है। मान लीजिए आपने कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री का हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि जैसे आपने बोला कि सिंपल में कि विराट कोहली हिट्स द बैट। विराट कोहली जो है वो बैट से हिट करता है, ठीक है। तो विराट कोहली हिट्स द बॉल, तो सिंपल से अपन ने लिया विराट कोहली हिट्स द बॉल। देखिए हिट की फर्स्ट फॉर्म यहाँ हमने उसको सिंगुलर बनाया है कि विराट कोहली जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ने एस लगाकर उसको सिंगुलर वर्ब बना करके आया। तो यहाँ जो वर्ब है वो है हिट। ये कमेंट्री चल रही है और कमेंट्री में अब जैसे यहाँ तो हमने एक बैट्समैन का एग्जांपल लिया है, लेकिन आप उसके अलावा कोई बॉलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बुमराह थ्रोज द बॉल, बुमराह ने बॉल फेंकी। इस तरीके से बहुत सारे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। आगे नेक्स्ट फोर्थ रूल लिखिए। फोर्थ रूल अपन लिख रहे हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जब हेडलाइंस आप कभी देखेंगे तो वो भी इसी टेंस में ही आती है। जैसे आप कभी कभी आप सिंपल सा एग्जांपल है लेबर स्ट्राइक्स। छोटा सा एग्जांपल, स्ट्राइक यानी होता है हड़ताल, क्योंकि मज़दूरों ने स्ट्राइक कर दी है। मज़दूर ने स्ट्राइक करी। अब लेबर्स है, तो लेबरर्स है यहाँ पर, तो स्ट्राइक होगा फिर स्ट्राइक्स नहीं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि लेबर्स स्ट्राइक, मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। तो ये तुरंत एक जो हेडलाइन आएगी ये मज़दूरों की हड़ताल, तो आप उसको इसी टेंस पीएसटी में ही करेंगे जिसमें अपन जो अपने तीनों रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, प्लान्ड फ्यूचर। जो प्लान फ्यूचर होता है यानी जो हम पहले से ही हमें पता होता है कि हमें यही काम करना है, इस तरीके के सेंटेंस में भी हमें पीएसटी का ही यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए द ट्रेन
arrives 4 PM। यानी जो ट्रेन है वो कितनी बजे आ रही हैं, 4 बजे यहाँ आ रही हैं, पहुँची हैं, तो पहुँचती है। तो हमेशा अपन बोल रहे हैं कि ट्रेन जो है वो 4 बजे पहुँचती है, तो ये प्लान फ्यूचर है कि वो पहुँचती है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, फिक्स है, वो फिक्स्ड फ्यूचर आप जिसे बोल सकते हैं। और इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं कि फिक्स फ्यूचर है, प्लान फ्यूचर है। जैसे कि अब मैं आपको बोल दूँ कि अब लिटरेचर क्लासेस बिगिंस नेक्स्ट मंडे होने जा रही है। तो ये फिक्स अपना प्लान फ्यूचर है, तो वो इसी टेंस में हमको बोलना है। हम यहाँ जो वर्ब्स हैं वो क्या है, देखिए अराइव्स, बिगिंस, सिंगुलर सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ, स्ट्राइक, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेबर्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जो अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, बस सिचुएशन आपको फॉलो करनी है कि सिचुएशन जो ये तरीके की सिचुएशन हमको फॉलो करनी है, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं दी हुई आएंगी। आपको सेंटेंस को देखकर इस तरीके से मतलब अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है वो किसकी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी ग्रामर टेक्स्ट बुक से, आप लोगों को क्लियर होती जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, इनको फॉलो करते हुए आप अपनी ग्रामर को खोलें। उस ग्रामर में आपको PST की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी और आप उनको फॉलो करते रहें। और इसके अलावा में कुछ एडवर्ब आपको उन्हें नोट डाउन करना है, नोट डाउन करेंगे, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप अपने जो यूजेस ऑफ PST की सिचुएशंस हैं उन्हें क्लियर करें। और अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। पर ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो आप इस पर बहुत इन वीडियो को 2 या 3 बार लगातार देखें, लगातार समझें और उनकी प्रैक्टिस करें अपना। थैंक यू वेरी